नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 7:59 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पुष्य नक्षत्र है, वैधृत योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य, ज्ञानवर्धक, आनंददायी चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कर्क में है, केतु कन्या में, तो वहीं बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में है। सूर्य और मंगल की युति धनु में, तो वहीं शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और स्वयं की राशि में है। देव गुरु बृहस्पति के साथ केंद्र संबंध बनने के कारण गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण केमद्रुम योग का भी निर्माण करेंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन सौम्यवार और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जनवरी दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 8:26 से रात्रि 10:40 के बीच सिंह लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन एक और जबरदस्त मुहूर्त मिल रहा है जो कि यदा कदा ही कभी प्राप्त होता है। यह मुहूर्त है अधिकारियों से संपर्क करने का। ये अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि साल 2 साल में कभी एक बार ऐसा मुहूर्त प्राप्त होता है। नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं या
किसी भी तरह का कोई सरकारी कार्य फंसा हुआ है आपका और उच्चाधिकारियों के संपर्क से यह काम बन सकता है, तो इस मुहूर्त को नोट करिए, इस दिन को नोट करिए। समय बता देता हूं, इस समय विशेष में आप प्रयास करके देख लीजिए। किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य जो अधिकारी के सहयोग से होने वाला है, उसके लिए है अधिकारियों से संपर्क करने का मुहूर्त। नामकरण, अन्नप्राशन, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, वही नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त प्रातः। ये सभी कार्य किए कब जाएंगे? तो 9:20 से 10:52 के बीच कुंभ लग्न में। तो आप ये काम अवश्य करिएगा। विशेष करके प्रायः आपके कोई ना कोई कार्य कभी फंसे होते रहें, तो किसी अधिकारी से संपर्क करने से अगर बात आपका बन जाए तो ये समय, ये मुहूर्त आपके काम का है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि ज्योतिष में दिलचस्पी है और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यहां एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ये वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से है। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख जाइए। डिस्क्रिप्शन से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं, पहला लिंक उसी का है। और फिर से दोहरा दूं, इसके सारे वीडियोस देखिए। ये क्रमबद्ध नहीं है, पर मैं दावा करता हूं ज्योतिष की कुछ, अगर आप मेरे दर्शक हैं तब तो बताने की आवश्यकता नहीं, नए दर्शक हैं तो कुछ ऐसी बातें आपको जानकारी के रूप में मिलेंगी, ज्योतिष से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी, मैं दावा करता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो एक नियम है कि आपको अपना दुख कभी, किसी भी के लिए भी यही कहा जाएगा कि आपको अपना दुख किसी के सामने कभी बयान नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। अगर आप दूसरे के सामने अपना दुख जाकर के रोएंगे तो सामने वाला हो सकता है आपके मुंह पर उस समय कुछ न बोले, आपसे सहानुभूति प्रकट करे, लेकिन बाद में आपके पीठ पीछे तो वो हंसेगा ही। कुछ ऐसी राशियां हैं, वैसे तो ये सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ राशियां हैं जो भीतर ही भीतर घुट रहे हों, दुखित हों, पर अपना दुख किसी को नहीं दिखाते, और ये इनकी सबसे बड़ी क्षमता है। प्रिय दर्शकों, इस में सबसे पहली जो राशि आती है वो वृषभ है। वृषभ के लोग निसंदेह गंभीर होते हैं और अपनी परेशानियों को, कई बार उनके जीवन काल में गृह कलह चलता ही रहता है, लेकिन ये गृह कलह लोगों से बताते नहीं हैं, भीतर ही भीतर रखे रहते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात आपको बता दूं, वृषभ के जातकों की ये क्षमता विशेष रूप से है कि अगर वो दुखी हैं या अपने गृह कलह से, जीवन साथी से, अपने बच्चों से परेशान हैं, तो वो आपसे कहेंगे नहीं, अपने व्यवहार में, अपने चेहरे पर ऐसा प्रकट भी नहीं होने देंगे कि आप भांप पाएं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ऐसी 5 राशियों की चर्चा है, लेकिन अगली जो राशि है वृश्चिक, इसके बारे में कुछ दिन पूर्व ही बताया था मैंने कि ये रहस्यमयी राशि है, और मेरे कार्यक्रमों में पूर्व में भी इसके बारे में कहता रहा हूं कि ये वो राशि है कि भीतर ही भीतर घुटती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहेगी, आपसे कहेगी नहीं कि उसको क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है। तो ये गुण जो वृषभ में है यही वृश्चिक में है। अच्छा, कमाल है, ये दोनों आमने सामने की राशियां हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक अपने अगर दांपत्य में घुट रहा होगा तो दूसरा भी तो घुट रहा होगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि सिक्के के एक पहलू नहीं होते, 2 होते हैं। अब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी स्त्री को हम ले लेते हैं पहले, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अपने पति से बहुत दुखी है, पति के व्यवहार से दुखी है, तो निस्संदेह वो पति भी तो अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी होगा, यानी दोनों एक दूसरे से होंगे। हो सकता है अगर हम पति से बात कर रहे हैं और पति के नजरिए से देखें तो हमको पत्नी दोषी दिखाई पड़े, ठीक उसी समय अगर आप पत्नी से बात करें तो पत्नी ऐसी अपनी बात रखेगी जिससे पति आपकी नजर में दोषी होगा। तो वृषभ और वृश्चिक की आमने सामने की राशियां हैं, ये दोनों के दोनों भीतर ही भीतर घुटती रहती हैं, किसी से कहती नहीं है। यही क्षमता कुंभ में भी विद्यमान है, ये क्षमता कुंभ में भी विद्यमान है। ये अगर कोई घुटन है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो अपने भीतर रखे रहेंगे, जूझते रहेंगे, आपसे नहीं कहने आएंगे, किसी से कहेंगे नहीं। इनके दुख को, इनके कष्ट को, इनके दर्द को ऐसे नहीं जाना जा सकता है, ये इनकी क्षमता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा का पेट बहुत बड़ा होता है, वो अपने पेट में सब कुछ दबाए रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये क्षमता और 2 राशियों में, 3 की तो आप समझ गए, 2 और राशियां हैं, कर्क और कन्या, इनके अंदर भी ये क्षमता है। कर्क और कन्या भी अपने दुख सामने वाले से रोते नहीं है, परंतु कर्क वालों की आंखें बोल देती हैं और कन्या वालों की तो 100% आंखें बोल देती हैं। यानी
मूलतः देखा जाए तो ये भी अपना दुखड़ा सामने वाले से रोते नहीं हैं, सत्य यही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये दुखी हैं, कष्ट में है तो सबसे गीत गाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा। परंतु इनकी आंखें बता देती हैं कि ये दुखी है, और सामने वाला जान जाता है, भाप जाता है। बल्कि कर्क और कन्या में एक और पॉइंट है। अच्छा, एक और बात आपको पता होना चाहिए। मैंने एक बार इसके लिए कभी उदाहरण दिया था कि इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि किसी का कोई अपना व्यक्ति, हालांकि उस तरह का उदाहरण ठीक तो नहीं है, पर मैं इसे समझाना चाहता हूं बस एक उदाहरण से। सपोज कीजिए कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत से लोग गुजरे, बहुत से लोग मरे। सपोज कीजिए किसी ऐसी स्त्री की कल्पना करिए जिसका पति, अभी उसकी उम्र नहीं है, तुरंत शादी हुई हो और उसका पति गुजरा है। अब शादी, पति को गुजरे अब 2 साल हो गए, साल 2 साल हो गए, अब वो किसी शादी में गई हुई है, कन्या दान का समय चल रहा है, कन्या की विदाई हो रही है। देखिए, सभी लोग उस समय रो रहे होंगे जब कन्या रो रही होगी, वो स्त्री भी रोएगी, लेकिन असल में उसके रुदन में उस कन्या के घर से विदा होने से ज्यादा अपना दर्द होगा। ऐसा ही होगा ना। कर्क और कन्या, इनकी आंखें भी छलक आती हैं और इनका दुख दिख जाता है। तो ये कहना नहीं चाहते हैं, परंतु हां, प्रकट हो जाता है। लेकिन यही बात वृषभ की कहें तो वृषभ के अंदर वो ठोस है, वो भारी है, वो नहीं कहेगा। वृश्चिक तो कहना ही नहीं, ये सबसे रहस्यमयी राशि है इसलिए, और कुंभ भारी है, वो घड़ा है, अंदर रखे रहेगा। तो ये 5 ऐसी राशियां हैं जो अपना दुख किसी से कहती नहीं हैं। अगर ये दुखी हों तो प्रयत्न करके ही पता किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस विषय को आज यहां बताना नहीं था, लेकिन साथ ही साथ जोड़ देता हूं क्योंकि ज्ञान है, जब भी निकल जाए, दिमाग में आ जाए तभी बता दीजिए। आज के विषय में इसको मुझे नहीं बताना था। इस बात को नोट करके रखिए कि इन्हीं 5 राशियों के अगर आपके घर में बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, अगर छोटे बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और गंभीर हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी गंभीर हो जाती है अगर आपके बच्चे इन 5 राशियों के हैं। विशेष ध्यान रखिए, कई बार वो भीतर ही भीतर घुट रहा होगा, कुढ़ रहा होगा, पर आपसे कहेगा नहीं, और ये बहुत खतरनाक है। बड़ों के मामले में भी खतरनाक है, बच्चों के मामले में तो कई गुना खतरनाक है। आज के इस परिवेश में कई बार बच्चों के साथ कहां कैसा माहौल चल रहा है, और अगर आपका बच्चा आपसे शेयर नहीं करता है तो बड़ी खतरनाक स्थिति है ये। और ये 5 राशियों के बच्चे अगर आपके घर में हैं तो एकदम सचेत हो जाइए। वो बताएगा नहीं, वो भीतर ही भीतर रखे रहेगा, और ये जहर है, ये बिल्कुल जहर है। उसके दिमाग से निकालिए, उसके मुंह से निकलवाइए, उसके साथ कहां चल रहा है, घर में कहीं चल रहा है, कहीं भी वो कार्य क्षेत्र में, स्कूल में कहां परेशान है, किसी भी मामले में परेशान है, उसके मुंह से निकलवाना होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। गुरु से गजकेसरी योग का संबंध, लेकिन राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट। देखिए, अगर कोई गृह कलह की स्थिति है, कोई उलझन है, तो बातचीत से आज समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। फलतः आज आपको यही प्रयत्न करना है कि परिस्थिति जैसी है उसको वैसा ही रहने दीजिए। ज्यादा छेड़ना आज ठीक नहीं है, सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। जरूरत पड़ने पर आप अपने आप को और एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना आपके लिए ठीक नहीं है, तो बचने का ही प्रयत्न करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। और आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। राहत मिले, कोई भी मानसिक अशांति परेशानी हो तो वो दूर हो। घर में अगर आप किराएदार रखते हैं तो किराएदार से मतभेद या किराएदार के कारण परेशानी आपको आने वाली है, सचेत रहिएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, माता पिता के ही स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं न बहुत खराब। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए एक ही बात है, आज मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा, सिर दर्द की शिकायत आज रहने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से ही कीजिएगा।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। फायदेमंद रहने वाला है दिन, और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज बेहद सकारात्मक और व्यापक दृष्टिकोण के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आज थोड़ा बहुत जोखिम भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जहां भी आप रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा। ये बहुत अच्छी बात है। जहां भी आप रहेंगे, साथ आपको मिलेगा, समस्याएं खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगी, और खुलकर आज मैदान में आने का दिन है। कदम उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, बस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, प्रार्थना करिए भुवन भास्कर से, और कदम आगे बढ़ाइए। यूं समझ लीजिए कि आज परेशानियों से दो दो हाथ करने का दिन है। मौका मिलेगा, दीर्घकालिक चली आ रही समस्या, परेशानी, रोग, सबसे मुक्ति मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं, वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइए। और एक फिर बात दोहरा देता हूं, आज आपको मदद भी मिल जाएगी, और मदद कम भी मिले तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप कदम आगे बढ़ाइए, रास्ता बनता चला जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जिनको कफ जनित रोग की संभावना है या शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों का भाग्य आपके साथ है। कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं, कोई सुखद समाचार आपको मिलने वाला है। परिवार के प्रति यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, वहां से भी सकारात्मक सूचना ही है। बस क्रोध मत करिएगा, शांत रहने का प्रयत्न करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में काम का बोझ यदि अधिक है, तनाव अधिक आपको महसूस हो रहा है, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, एकाग्र हो जाइए। झुंझलाइए मत, बिना सोचे समझे किसी पर क्रोध करने लगना, इससे बात बिगड़ेगी। आज मिथुन राशि के जातक थोड़ा इत्र का विशेष प्रयोग करें। कपड़ा हो सके तो एक सफ़ेद रंग का रुमाल रख लें, या सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। लकी कलर भी आपका सफ़ेद ही रहेगा। बाकी जीवन में जो भी कठिन स्थिति है, जो उलझन है, उससे धैर्य और शांति के साथ, संयम के साथ सुलझाने का प्रयत्न करिए, सुलझेगा। और जो भी कार्य करिए, एक मूल मंत्र याद रखिए, खुले मन से उस पर पहले विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। किसी की बुराई नहीं करनी, इधर की बात उधर नहीं करना है आपको। पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो वापस आ सकता है आपके प्रयत्न से। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अनुकूल परिणाम वाला कहूंगा। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपका दिन आप बढ़िया है, आगे बढ़िए। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मिथुन के लिए सफेद रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, और स्काई ब्लू भी आपके लिए बढ़िया था। निवेश करिए। और बात अब कर्क की पुनः कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो शांत रहने का प्रयत्न करना होगा। समस्याओं का सामना पूरी ईमानदारी के साथ करिए। थोड़ी उलझन, परेशानी दिखाई पड़ रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि समस्या के बिल्कुल गहराई में जाइए और फिर उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार बढ़िया चलने वाला है, मौका मिलेगा आपको। जरूरत पड़ने पर ऐसे व्यक्ति से सलाह आपको मिलेगी जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन, परेशानी दूर हो जाए। आज कर्क राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। मानसिक अशांति और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कलह या परेशानी थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण सुखमय होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक से अधिक करिए, तब जा करके सफलता मिलेगी। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। एकाग्र होकर के काम करना होगा। घर के आसपास कोई देवी का मंदिर है तो देवी के मंदिर में जाकर के मिश्री दान करके आइए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। आज विपरीत का सम्मान बहुत आवश्यक है आपके लिए, विशेष करके यदि आप व्यापारी हैं और आपके साथ काम करने वाले जो भी कर्मचारी इत्यादि हैं, आपके नीचे काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, इसमें विशेष करके जो स्त्री वर्ग है उसका आपको विशेष सम्मान करना होगा। आज आपकी परेशानी के पीछे भी स्त्री वर्ग का ही हाथ होगा, सो उनका सम्मान करें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। और जो भी काम करिए बिल्कुल सावधानी के साथ करिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ के, अहंकार दिखा करके आज काम बिगड़ेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और आज का प्रयोग करिएगा, मिश्री दान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बेवजह किसी पर गुस्सा मत करिए और व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह की अति आज आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। अति वैसे भी नुकसान पहुंचाती है, आज आपको विशेष इससे नुकसान होगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी असंतुलित स्थिति दिखाई पड़ रही है, गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मतभेद होता दिखाई पड़ रहा है।
तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी सचेत रहना है। हालांकि बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हैं तो दिन ठीक है, और स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य 7 है, उलझन है, कोई परेशानी है, परेशानी दूर होगी, कार्य आपके पूर्ण होंगे। सभी कन्या राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आज कन्या राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। किसी तरह की परेशानी इत्यादि से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, धन कमाने का नया अवसर मिलेगा, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन बेहद सकारात्मक है। कहीं कोई डील है उसे पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई मीटिंग इत्यादि के लिए भी आज आप प्रयत्न कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी थी वो सभी परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपको खुशी प्रदान करने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन इस तनाव का मैं ये नहीं कहूँगा बहुत खराब है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य में जिनको पेट जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाहर के भोजन से बचें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपके सभी रुके कार्य आज बन सकते हैं। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए आपकी मेहनत साकार होने वाली है। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है, अवश्य करिए, दिन फायदेमंद है। कोई बड़ी डील है वो करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज तुला राशि के जातक पंचामृत से अभिषेक करें, शिवलिंग पर पंचामृत अवश्य अर्पित करें। और घर से बाहर निकलने से पूर्व अगर घर में कोई बुजुर्ग है या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही निकलिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, जिनको हार्ट की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। नया कार्यालय, नया दुकान, नया व्यापार, व्यापार में कोई परिवर्तन, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ अच्छे विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। योजनाबद्ध ढंग से अपने सभी कार्य आप पूरा करिए, मेहनत करिए, फायदा मिलेगा, जिद्द मत करिए। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल ही आज कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दाने के रूप में डाल दे। और कबूतर अगर आपको न मिले तो गाय को हरा चारा दे दीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से विशेष आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से ही आज आपके काम बनने वाले हैं। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का फायदा उठाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। दूसरों के भरोसे आज मत बैठे रहिएगा। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज के दिन को शांति से आप व्यतीत हो जाने दीजिए। कोई बड़ा यात्रा वगैरह मत रखिएगा। और कार्यक्षेत्र में भी जरा सचेत रहिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए और उनको 3 या 7 इलायची अर्पित करिए। और बहुत सचेत रहिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम वक्त पर न हो पाने के कारण मानसिक अशांति होगी। जरूरत पड़ने पर भी मदद न मिल पाने के कारण मानसिक रूप से आज परेशान रहने वाले। कुल मिलाकर के थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज का दिन तनावपूर्ण और थकाने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है और कहीं पैसा फंस सकता है, तो सचेत रहिए। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं सलाह दूंगा ना करें। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आज नहीं करना, शेयर मार्केट में निवेश ना करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना करें। और बात विद्यार्थियों की करें तो मन आपका पढ़ाई से भटकता रहेगा। इधर उधर की चीज़ों में आज ज़्यादा समय आपका जाने वाला है, तो ठीक नहीं है दिन। सावधानी के साथ ही इसको बिताइए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश से आपको बचना है। मकर के जातकों के लिए दिन खास है। हर तरह से कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि उम्मीद से बेहतर है।
व्यापारी हैं, व्यापार में फायदा होगा। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो वातावरण आपके बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आपकी बाधाएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और जो भी कार्य करिए पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। काम धंधे में भी हो, कहीं भी रहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी मकर राशि के जातक आज 2 बूंद गाय का दूध जल में, स्नान के जल में मिला करके उसी जल से स्नान करें और अच्छा रहेगा। स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में आज मन भी लगा रहेगा। लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। और यूं समझ लीजिए कि आज आपको मेहनत का आपके पुरस्कार मिलने वाला है, परंतु गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको केवल नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है, विवाह का प्रस्ताव भेज भी सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सचेत रहिए। वैसे स्वास्थ्य इतना भी खराब नहीं है कि कोई चिंता करने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है। सोचे हुए सभी काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। आज पूरी तरह से मैं आपको सफल होते देख रहा हूं। जो भी अनचाही परिस्थितियां, परेशानियां थी वो दूर होंगी। मदद आपको मिलने वाला है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आज आपसे सहानुभूति प्रकट भी करेंगे और मदद भी करेंगे। काम बढ़िया चलने वाला है और आप खुद भी आज कड़ी मेहनत करने वाले हैं, तो उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, आज सभी कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा शक्कर ले जाकर के शिवलिंग पर प्रातःकाल ही चढ़ा दें। इससे जो भी छोटी मोटी परेशानियां, जैसे चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस चोट चपेट की घटना न हो इसका ख्याल रखिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। थोड़ी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ, दिन अच्छा रिजल्ट देगा। आप ऐसा करिए कि जो भी काम करिए प्लानिंग के साथ करिए, फायदा आपको मिलेगा। आज सबसे पहले तो अपने मन के भटकाव, मानसिक अशांति और परेशानी से बचने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित कराइएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहिए, सफलता मिलेगी। धन संबंधी किसी भी तरह की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और अधिक से अधिक करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, सब तरफ से दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।